हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं एकदम से बढ़िया हूँ। आई होप सो कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। यार मैं ना सैटरडे को घर आई थी क्योंकि संडे की छुट्टी थी हमें, तो मैंने सोचा क्यों ना एक दिन के लिए घर चला जाए। लेकिन सैटरडे के घर आए आए आज हो चुकी है 27 ऑफ अगस्त और अभी तक मैं घर पे फंसी हूँ क्योंकि हिमाचल में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है। ड्यू टू हैवी रेनफॉल हिमाचल के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे वहाँ पर हॉलीडेज़ थी, तो हमें भी छुट्टी थी। मंडे और ट्यूसडे को हिमाचल में छुट्टी थी, तो मैं तब घर में रही। और आज है 27, मैं ये ब्लॉग 27 को बना रही हूँ। तो 27 और 28 ऑफ अगस्त को है पंजाब में छुट्टी, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ उस स्कूल में मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमारे स्कूल में आज और कल जो है वो छुट्टी रहेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं आज अपना मतलब ब्लॉग शेयर करूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे मैं घर से ऑनलाइन क्लासेस जो है वो रन कर रही हूं अभी के लिए। अभी हम लोगों को क्या है ना, कंटिन्यूसली में 4 हॉलीडेज़ जो वो मिल चुकी हैं। और पहले तो क्या है ना यार, जब मतलब मेरे को संडे को शाम को पता चला कि हमारे स्कूल में और मतलब जैसे छुट्टी है मंडे को, फिर मेरे को तो मतलब खुशी हुई मन से, क्योंकि ऑब्वियस है हॉलीडे किसको अच्छी नहीं लगती, मेरे को भी अच्छी लगती है। तो मतलब पहले तो मैं बहुत खुश थी कि ठीक है यार, छुट्टियां होती रहें तो मतलब घर में मज़ा आता रहेगा। बट मंडे को तो कुछ नहीं, हम लोगों ने कुछ भी नहीं करवाया, पूरे स्कूल में ही छुट्टी थी। देन फिर मंडे को फिर से हॉलीडे हो गई। ट्यूसडे से क्या है, हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। तो ऑनलाइन क्लास ट्यूसडे का तो मेरा अच्छा दिन निकल गया जब मैंने ऑनलाइन क्लास ली, क्योंकि मुझे लगा एक दिन की ही बात है तो चलो आज करवा देते हैं। बाकी जो आज मैंने ऑनलाइन क्लास में करवाया होगा उसको मैं नेक्स्ट डे स्कूल जाके क्या है उसको मैं रिवाइज़ करवा दूँगी, सो दैट कि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो मेरे पास तो वो प्रॉपर सेटअप था नहीं, जैसे तैसे करके मैंने फ़ोन से ही ऑनलाइन क्लास ली। लेकिन अभी यार 2 दिन और छुट्टी होने की वजह से ना अभी तो मैं परेशान हो चुकी हूँ कि छुट्टियाँ क्यों हैं, इससे अच्छा तो स्कूल ही लग जाए। क्योंकि ऑनलाइन ना इतने अच्छे से मतलब चीज़ें कम्युनिकेट नहीं हो पा रही हैं, मतलब इतने अच्छे से समझाया नहीं जाया जा रहा बच्चों को। तो बट फिर भी ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी मैनेज तो करना पड़ेगा जैसे तैसे। तो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि मैं कैसे ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, जुगाड़ करके बेसिकली। मतलब मैं जुगाड़ ही कर रही हूँ घर में, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी अभी रूम में रह गया हुआ है। मैं घर लेके नहीं आई और मेरा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क भी था, वो भी लैपटॉप में था। मेरे को लगा चलो एक दिन की बात है और मंडे को जाके मैं वो कर लूँगी। बट यार उस रीज़न की वजह से ना मेरा काम सारा पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा कि अगर कोई जाएगा तो उसको बोलूँगी कि मेरा लैपटॉप ले आए मेरे रूम जाके। और फिर देखते नहीं, तो मैंने सोचा था कि मैं आज वापस चली जाऊंगी। बट आज भी हमारे यहाँ पे इतना मतलब मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है और बारिश लगने को ऑलमोस्ट रेडी है। और जहाँ पर मेरा रूम है वहाँ पीछे ना बहुत बड़ी खाई है, एक थोड़ा गैप है बट स्टिल है। तो थोड़ा सा डर बना हुआ है कि पता नहीं वहाँ पर भी लैंडस्लाइड ना हो जाए, इसलिए मैं नहीं गई आज भी। तो चलो मैं आप लोगों को अपना सेटअप दिखाती हूँ कि मैं कहाँ पर ऑनलाइन क्लास लेती हूँ, ठीक है। ये है मेरा टेबल जहाँ पर बैठ के मैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। और ये मेरी एक बुक है, बाकी बुक्स मेरी दूसरे रूम में हैं, वो मैं बाद में लेके आऊँगी जब मुझे क्लास लेनी होगी। और इस चेयर के ऊपर बैठ के मैं अपनी ऑनलाइन क्लास लेती हूँ। और मेरी हाइट थोड़ी सी आई गेस कम है, तो मैंने नीचे जुगाड़ के लिए ना ये रख लिया हुआ है, ताकि मेरी हाइट थोड़ी सी मतलब ज़्यादा लगे और मतलब मैं प्रॉपर टेबल तक जो है वो रीच कर सकूँ। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपनी क्लासेस लेती हूँ। ये मेरा स्टडी टेबल है और मैं अक्सर यहीं पर बैठ के मेरे को जो भी पढ़ना होता है या फिर जो भी मेरा काम रहता है वो मैं यहाँ पर बैठ के करती हूँ। और यू कैन सी कि मैंने क्या क्या रखा है अपने स्टडी टेबल के ऊपर। ये मैंने एक रखी है लैम्प, मतलब इन लाइट के लिए। और ये मैंने एक कैलकुलेटर रखा है, बाकी थोड़े बहुत यहाँ पे इसमें चीज़ें डाली हुई हैं। ये मेरा पेन बॉक्स आ गया जिसमें ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ये स्टेपलर भी है, फिर ये मेरे पास ग्लू रखी है मैंने यहाँ पे, ये मेरा वाइटनर आ गया, बाकी ये मार्कर वगैरह रखे हैं, पेन रखे हैं। और बाकी मैंने यहाँ पर अपनी डायरीज़ रखी हुई हैं, जैसे कि एक डायरी मेरी ये है। बाकी इन सब में मतलब मैं अलग अलग अपना काम करती हूँ जो भी मेरे को करना रहता है। अभी मेरी जो फर्स्ट क्लास है वो मेरी 12th की है, तो मैं अभी 12th की बुक यहाँ पर लेके आ गई हूँ। गाइस, ये है मेरा फ़ोन जिससे मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे अपना फ़ोन प्लेस करती हूँ और कैसे मैं इससे मतलब अपनी क्लास लेती हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं क्या करती हूँ कि
मैं अपने फ़ोन को यहाँ जैसे प्लेस करती हूँ और फ़ोन पे मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। प्लस मैं सामने साइड में यहाँ पर एक अपनी जो भी मैंने क्लास लेनी होती है, 11th की है, 12th की है, जो भी है, मैं यहाँ पर बुक ओपन कर देती हूँ और फिर साथ में स्क्रीन भी शेयर करती हूँ, साथ में मैं बुक भी फॉलो करती हूँ कि कोई चीज़ छूट ना जाए, और ऐसे करके मतलब मैं पढ़ाती हूँ। सो अभी टाइम हो चुका है 8:45 और शार्प 9 AM पर मेरी क्लास है। सो चलो क्लास के लिए थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जब आप ना यार रेडी शेडी होके पूरा और मतलब अपनी क्लास लेते हो, या फिर मतलब वो वाइब आ जाती है कि हाँ आपको क्लास लेनी है, तो मतलब मैं रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत मतलब मेकअप कर लेती हूँ मेकअप के नाम पे। तो आई ओनली यूज़ लिपस्टिक एंड काजल, दैट्स इट। सो चलो आज मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं कौन सा सूट वेयर करूँ। आज हम लोग वेयर करेंगे, मैं आपको अपने सूट्स भी दिखा देती हूँ। आई डिडेंट हैव मतलब इतने सारे मेरे पास कपड़े नहीं हैं यहाँ पर घर पे, क्योंकि रूम में है सारे कपड़े, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर भी जो मेरे पास है उसमें से एक सूट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर है मेरे सारे सूट्स, और बाकी कुछ मैंने नीचे भी रखे हैं जो मेरी कुर्तियाँ हैं। सो बट मैंने आज सोचा है ना कि मैं पहन लूँगी, मैं सूट नहीं पहनूँगी क्योंकि मैं ऑलवेज सूट ही वेयर करती हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं कुर्ती वेयर करूँगी। सो चलो आज मैं वेयर करूँगी अपनी ये वाली कुर्ती, और ये कुर्ती बहुत पुरानी है एक्चुअली, बट इसका स्टफ़ इतना अच्छा है कि इतना पहनने के बाद भी ये मेरी जो कुर्ती है वो ख़राब नहीं हुई। बट अभी मैं इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनती हूँ, मतलब अभी तो मैंने काफ़ी सारे और नए कपड़े परचेज़ कर लिए हैं, तो मैं उन्हीं को वेयर करना प्रेफर करती हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास ऑप्शन, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को वेयर कर लिया जाए। तो अभी मैं आपके साथ मिलूँगी रेडी होने के बाद। बाय बाय। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरी क्लास का टाइम भी हो गया है। सो आज लेते हैं वर्क फ्रॉम होम वाली फीलिंग, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बट स्टिल चलो ठीक है। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मेरा ऑनलाइन क्लासेस का सेशन जो है वो ओवर हो चुका है और अभी टाइम हो रहा है 12:25। तो 12 मतलब 12:15 के ओवर मैं फ्री हुई थी, और उसके बाद मैं डायरेक्टली किचन में आ गई थी क्योंकि मुझे प्रिपेयर करना था आज का लंच, क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी थी लंच प्रिपेयर करने की। तो लंच के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ चावल, जो कि मैंने पतीले में चढ़ाया है इंस्टेड ऑफ कुकर। तो पतीले के चावल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी मैं चावल बनाती हूँ तो मैं पतीले में बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो स्टार्च है ना वो पूरा का पूरा रिमूव हो जाता है चावलों से। और यहाँ मैं बनाऊँगी कढ़ाई में। सबसे पहले मैं इसमें ये पेट फ्राई करूँगी, और पेट आई गेस हिमाचल और उत्तराखंड में ही बनती है ज़्यादा, है ना, बाकी तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। और चावल के साथ मैं बनाऊंगी, हमारे पास यहाँ शाम को हम लोगों ने दाल जो है वो एक्स्ट्रा बॉईल करके रखी थी, सो दैट कि हम लोग इसको आज दिन में यूटिलाइज कर सके। तो अभी मैं ये बनाती हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर मेरा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है और मैं इसको बेट को फ्राई करूँगी। इसमें तो कैसे फ्राई करेंगे, मैंने मतलब इसको कट करके रख लिया है और मैं यहाँ डायरेक्टली इसको ऑयल में डाल दूँगी। तो अभी इसको लो फ्लेम पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको कम से कम अराउंड 3 to 4 मिनट के लिए इसमें अच्छे से इसको फ्राई होने देंगे, ताकि अंदर से ना ये कच्ची ना रह जाए। और अगर हम लोग इसको ज़्यादा मोटा काटते हैं, क्योंकि ये वाला सेक्शन मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा मोटा है, इसको ज़्यादा टाइम के लिए हमको तेल में फ्राई करना पड़ेगा। नहीं तो कल मैंने थोड़ी मोटी मोटी बेट काटी थी जो कि थोड़ी कच्ची रह गई थी अंदर से, तो हम लोग इसको बस ऐसे 2 से 3 मिनट निकाल लेते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि पकने के बाद इसका कलर में कितना डिफरेंस आता है। सी ये देखो, अभी मैं 1 मिनट में इनको सबको निकाल लेती हूँ, आफ्टर दैट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देख लो गाइस कितना डिफरेंस है, ये है कुक्ड बेट और ये है हमारी कच्ची वाली बेट, तो इतना डिफरेंस आता है। और देखो कितना सुंदर कलर आ गया अभी इसका, और जितनी ये देखने में टेस्टी लग रही है ना टेम्पटिंग, उससे कई ज़्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, इस सीज़न में मैंने आइस 3 बार बेट बनाई है। 2 बार मैंने रूम में बनाई थी, 1 बार मैंने घर पे बनाई है। बट 2 बार जो मैंने बनाई थी ना, उसका इतना टेस्ट नहीं आया था जितनी टेस्टी ये वाली बेट बनी है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट जो वो यूज़ किए, जिसकी वजह से बेट का जो टेस्ट है वो कम्प्लीटली एनहांस हो चुका है, और मतलब अलग ही मतलब लेवल की इस बार टेस्ट करती है। इसीलिए मैं इतनी ज़्यादा खा ली, मैंने बहुत ज़्यादा बनाई थी, 7 से 8, और ऑलमोस्ट सारी मैंने ही कंज्यूम की हैं। तो अभी इसको बनाते हैं। और इस साइड जो हमारे चावल हैं वो भी कुक हो चुके हैं, तो अभी इनको हमने करना है स्टेन। लोग तो स्टेनर का भी यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं करती क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा मैसी प्रोसेस लगता है, इसीलिए। और अगर आप लोग भी ऐसे चावल स्टेन करते हो तो थोड़ा केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक बार ना
एक बार के अभी कोई 1 मंथ पहले ही मतलब ऐसे मैंने ढक्कन और लगाया था और पूरा का पूरा ये चावल गरम गरम मेरे बाजू के ऊपर गिरे थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजरी हो गई थी मुझे उस टाइम पर। बट अभी चलो मैं थोड़ा अलग ही यूटेंसिल यूज़ करती हूँ। बाय द वे ये जो चावल का पानी है आप लोग इसको मतलब कंज्यूम भी कर सकते हो, पीते भी हैं, मैं भी पीती हूँ, बहुत सारे लोग पीते हैं। और अगर आपको पीना ना हो तो आप इसको डिस्कार्ड मत करो, आप लोग इसको अपने हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे आपके हेयर्स में वो बहुत ज़्यादा शाइनी, सॉफ्ट और स्मूथ। खाने में आज हम लोगों ने बनाया था दाल चावल, उसके साथ मॉर्निंग का बचा हुआ था हमारे पास चपाती और भिंडी की सब्ज़ी, प्लस मैंने थोड़ा सा अचार लिया था, एक मिर्च ली थी और बीट थी। और फिर ये सब बनाने के बाद हम लोगों ने अपनी अपनी प्लेट्स में अपना अपना खाना सर्व किया और हम लोग चले गए हॉल में खाना खाने के लिए। फिर मम्मी ने मेरे को जो 2 काम बोले थे उसमें से पहला काम था मेरे रूम का जो वॉशरूम है उसको क्लीन करना है। मैंने ऑलमोस्ट सारे घर के वॉशरूम क्लीन कर दिए थे, बट मेरे रूम का बचा हुआ था, तो मम्मी मुझे अगेन एंड अगेन बोल रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको क्लीन कर देती हूँ। जो सेकंड काम था घास वाला वो मेरी मदर ने कर दिया है, तो मुझे जाने की नीड नहीं है अभी उसके लिए। और अभी मैं पूरी तरह से फ्री हो चुकी हूँ और मैं इंजॉय करूँगी मेरा ये लेस, और इसके साथ मैं इंजॉय करूँगी बिग बॉस जो कि अभी आ चुका है इस सीज़न का, सीज़न 19, तो मैं वो देखूँगी। और दैट्स इट फॉर द ब्लॉग। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, सो दैट कि मुझे एक पॉजिटिव मोटिवेशन जो है वो मिलती रहे और मैं ऐसे ही ब्लॉग जो है वो बनाती रहूँ। सो थैंक यू गाइज़, बाय बाय।